नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करेंगे शनि देवता छठवें भाव में टॉरस लगन, यानी आपकी वृष लगन है और शनि देवता अगर छठवें भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे कि मैंने शो किया हुआ है तुला राशि में छठवें भाव में बैठे हुए हैं और आपकी टॉरस लगन है, यानी कि यहाँ पे आपका 2 नंबर लिखा होगा तो आपका टॉरस लगन है, आप वृष लगन के जातक हैं, टॉरस असेंडेंट। सो बात करेंगे शनि देवता अगर छठवें भाव में है तो उनका क्या प्रभाव हो सकता है, और भी जो अलग संभावनाएं हैं मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि शनि देवता वृष लगन में किन भावों के स्वामी होते हैं। तो नवम भाव एवं 11वें भाव, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो यहाँ पे कुंभ राशि, उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है। तो 10वें और 9वें दोनों के स्वामी होते हैं, और उनकी जो प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में छठवें भाव में तुला राशि। तुला राशि में शनि देवता एग्जॉल्टेड होते हैं, यानी उच्च की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, इसे एग्जॉल्टेड सैटर्न भी कहा जाता है। तो छठवें भाव में दोस्तों वैसे भी क्रूर ग्रहों को हमेशा से अच्छा कहा गया है। क्रूर ग्रह यानी कि जैसे शनि हो गए, मंगल देवता हो गए, सूर्य देवता को भी छठवें में काफी हद तक अच्छा माना जाता है, क्योंकि छठवां भाव उपाच्य भाव है। उपाच्य भाव का मतलब होता है जीवन के साथ जो भाव जो है वो बेहतर होते जाते हैं। ये जरूर आपको थोड़ा स्ट्रगल देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए ही आपको स्ट्रगल देते हैं। तो छठवां भाव जो होता है वो रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, जॉब, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों का होता है। नौकर, नौकरी, इन सब चीज़ों के लिए छठवां भाव बहुत ही विशेष इंपॉर्टेंस रखता है। तो छठवें भाव में शनि देवता बैठते हैं तो ये आपको पहली चीज़ तो एग्जॉल्टेड है, यानी कि उच्च की अवस्था में। तो ऐसे में दिखता है कि शनि जब भी बहुत स्ट्रांग होते हैं तो कभी कभार आपको दिखेगा कि ये जो है थोड़ा सा स्ट्रगलफुल लाइफ देते हैं इंसान को। स्ट्रगलफुल यानी कि मेहनत ज़्यादा कराना। मेरा स्ट्रगल से मतलब ये नहीं कि नाकामयाब, मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कराते हैं। मेहनत इसलिए कराते हैं क्योंकि शनि अगर बलवान है तो शनि का मतलब ही थोड़ा सा है मेहनत, स्ट्रगल। और हाँ, ये बहुत ऊंचाई तक भी लेके जाते हैं। तो यहाँ पे अगर वृष लगन के जातक हैं और अगर शनि आपके छठवें में बैठा है तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति है, मैं कहूँगा। दशम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी होके वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जॉब के लिए यानी कि करियर में जॉब से जुड़ी जो स्थितियां हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति होगी। बशर्ते इसको चेक कर लीजिएगा अपने नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली में शनि जो है वो अगेन 12वें या 8वें भाव में ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज अगर 12वें 8वें भाव में होता है नवमांश कुंडली में D9 चार्ट में, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा ये शनि थोड़े से आपके लिए बहुत जो बेहतर होने चाहिए थे वो थोड़े से यहाँ पे मैं कहूँगा 60% ये नेगेटिव हो गए हैं, 40% पॉजिटिव रह गई है। ओवरऑल जॉब के लिए यहाँ पे बैठा हुआ शनि बहुत अच्छा होता है, और उससे भी बेहतर तब हो जाता है अगर मान लीजिए यहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके। अगर बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं या फिर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन अवस्थाओं में जो है शनि 100% गारंटी है कि बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। शनि की दशा बहुत बेहतर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर बृहस्पति बैठे होंगे शनि के ऊपर आप बृहस्पति की एस्पेक्ट होगी कहीं ना कहीं। तो शनि की जब बृहस्पति के ऊपर शनि के ऊपर जब बृहस्पति की एस्पेक्ट होती है, दृष्टियां होती हैं, तो जीवन में शनि से जुड़े कार्य यानी स्ट्रगल हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। नौकरी अच्छी मिलेगी, अच्छी कंपनी में एक एम्प्लॉय बनेंगे आप। अच्छी कंपनियों से ज़्यादातर आपको ऑफर आएंगी, वो कंपनियां मिलेंगी जिसमें अक्सर लोग काम करने के लिए है खोजते रहते हैं। आपको वैसी कंपनियां सामने से ऑफर करके आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसे लोगों से। दूसरा, जीवन में शनि बैठे हैं यहाँ पे और बृहस्पति की एस्पेक्ट है, आप अपने शत्रुओं से भी मुनाफा कमाएंगे, अपने कॉम्पिटिटर पे हावी रहेंगे। आपका कॉम्पिटिटर आपका कोई खास कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका शत्रु जल्दी। शनि जब यहाँ पे बैठे होते हैं आप खाली शांत रहिए, अगर जो आपको दुश्मन बनाएगा उसकी 7.5 अपने आप शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन मैं चीज़ लोगों को अक्सर बताता हूँ कि अगर शनि छठवें में बैठा है और आपको बिना मतलब कोई शत्रु बनाता, आप उसको रिएक्ट मत करो। अगर आप भी उसको शत्रु बना लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप रिएक्ट मत करो, थोड़ा सा शांत रखो, धीरज रखो। शनि क्या है? शनि पेशेंस है। पेशेंस रख लीजिए उस जगह पे। देखिए उस इंसान को आप कुछ ही समय, कुछ महीने बाद वो इंसान खुद आपसे आके बात करेगा और अपोलोजाइज करेगा कि भाई गलती मेरी थी, मेरे माफ़ कर दो। तो ये चीज़ें आप देखेंगे अगर शनि छठवें में हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको उत्तेजित होना नहीं है, क्योंकि आप अगर उत्तेजित हो रहे हो तो गलत है। तब फिर ये जो चीज़ मैंने कहा वो नहीं होगी, उल्टा फिर आपका भी नुकसान हो सकता है।
तो शनि छठवें में है तो इसी हिसाब से शत्रु से भी आपको मुनाफा दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शनि देवता उच्च की अवस्था में बैठे हुए हैं। एक बार ज़रूर यहाँ पे देखिए, ये जो राशि है तुला राशि है। तुला राशि जो होती है वो शुक्र देवता की मूल त्रिकोण राशि होती है दोस्तों, और आपके लग्नेश भी वही हैं। तो आपको शुक्र को ज़रूर देखना है एक बार, शुक्र की अवस्था ठीक हो, वो डेविएटेड या फिर केतु के साथ क्लोज कंजंक्शन में ना हो तो बहुत अच्छा है। सूर्य से कंबस्ट हो, दैट इज ओके, क्योंकि बहुत सारे चार्ट में सूर्य से शुक्र कंबस्ट होते हैं। बस नोटिस ये करिए कि 5 डिग्री से बिलो जो है वो कंबस्ट ना हो। अगर शुक्र 5 डिग्री से बिलो है, यानी कि मान लीजिए 10 डिग्री के सूर्य हैं और आपका शुक्र 6 डिग्री का है या फिर 13 डिग्री का है, तो ये 5 डिग्री से कम डिस्टेंस हुआ, तो इस केस में मैं कहूँगा कि शुक्र काफ़ी कमज़ोर हो गए। अगर लग्नेश कमज़ोर हो जाते हैं तो शनि जो यहाँ पे बैठे हैं उनकी साइन में, उनका भी बल कहीं ना कहीं कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझिएगा। अच्छा, शनि हमारे जीवन में किन किन चीज़ों को दिखाते हैं उसको विशेष यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी दशा अंतरदशा जब आएगी इससे जुड़ी चीज़ें, इससे जुड़े इवेंट्स आपके जीवन में हो सकते हैं, अच्छे या बुरे। तो शनि किन चीज़ों को दर्शाता है? डिले, किसी भी चीज़ का डिले और धीमी गति से चलना, उसको शनि दर्शाते हैं। कंसिस्टेंसी, लगातार कोई काम को करना, इसको भी शनि दर्शाते हैं। जैसे मैंने लिखा है कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। एक्सपीरियंस, आपके जीवन में जो आप एक्सपीरियंस इकट्ठे करते जा रहे हो उसके लिए भी शनि ही जिम्मेदार होते हैं। पुराना, पुरातन और लोहा, इन सब चीज़ों के लिए, बूढ़े, इनके लिए शनि देवता जिम्मेदार। जिद्दी स्वभाव, स्टब्बन, ढीठ, बोलते हैं ना बहुत ढीठ है। आप देखो कौवों के, जब कभी आपने कौवों को छेड़ा होगा तो आपने देखा होगा बड़े जिद्दी होते हैं कौवे भी। तो जो स्टब्बननेस है वो कहीं ना कहीं शनि की अपनी देन है। सर्वेंट, जो भी नौकर हैं वो शनि से देखे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन, किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके मालिक शनि देवता होते हैं। कर्म तो आपको पता है, उसके लिए शनि देवता जिम्मेदार हैं। लेबर क्लास के लिए, जो भी लेबर क्लास के जॉब होते हैं उसके लिए शनि देवता जिम्मेदार है। डाउन टू अर्थ मेंटालिटी, यानी कि बहुत कुछ है फिर भी आप बोलते हैं ना कि कभी कभी इंसान बहुत बड़ा होता है लेकिन उसके जो कदम होते हैं वो ज़मीन पे होते हैं, किसी बोलते हैं कि थोड़े में ही उसके वो हवा में उड़ने लगता है। तो डाउन टू अर्थ का मतलब होता है कि आप बड़े तो रहोगे लेकिन आपको जो वास्तविकता है उसको नहीं छोड़ोगे आप। पेशेंस, धीरज रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है शनिदेव का। ड्राइनेस, किसी भी जगह का ड्राइनेस, सूखा होना, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह, इन सब जगहों को, इन सब चीज़ों को शनि संबोधित करते हैं। डिटैचमेंट, किसी भी चीज़ से टूटना, अलग होना। इमोशनल पेन आना, इमोशनल पेन यानी कि वो इमोशंस जो व्यर्थ है, यानी कि जो सच नहीं है, जो झूठ है, अंदर से आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हो, उस इमोशन, उस प्यार को शनि सपोर्ट नहीं करते। शनि वैसे भी प्यार मोहब्बत को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, याद रखिएगा। नॉट गुड प्लैनेट फॉर लव अफेयर्स। बिटर, कड़वा सच, शनि उसके लिए जिम्मेदार है। हार्डवर्क के लिए जिम्मेदार है। लॉन्ग टर्म डिजीज, किसी भी ऐसे डिजीज जो बहुत समय तक चलती है और आपको बहुत बार बेड रिडन कर दे, यानी कि आप जल्दी चल फिर नहीं पाते हो, बेड रिडन, एक जगह का आदमी बना देती है, वो ऐसे सारे रोग होते हैं वो शनि, उसके ऊपर शनि का रूलिंग होता है। जैसे बोन फ्रैक्चर भी उसमें से एक है, हड्डियों का टूटना भी शनि दर्शाते हैं। आपके घुटने शनि, आपके बाल, और जीवन में डेथ जैसे समस्या, डेथ जैसी चीज़ों को भी शनि रूल करते हैं। तो ये शनि से संबंधित चीज़ें हैं। अब अगर शनि की दशा चलती है और जैसे मैंने कहा तो आपके लिए ये जो समय रहेगा थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए, एक तो मैंने बताया आपको जुपिटर अगर दूसरे भाव में या 10वें भाव में बैठे हैं तो बात अलग है। अगर ऐसा नहीं है आपके चार्ट में और शनि जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, नॉर्मल हैं, कोई केतु राहु के साथ नहीं बैठे हुए हैं, तो ये जो कहीं ना कहीं रिजल्ट काफ़ी अच्छा देंगे। इनकी दशा अंतरदशा आपको अच्छा हेल्प करेगी, बशर्ते ट्रांजिट का थोड़ा ख्याल कीजिएगा। शनि जब भी मेष राशि में होंगे या धनु राशि में होंगे थोड़ा आपको तकलीफ ज़रूर देंगे दशा अंतरदशा में, या अगर उनकी दशा अंतरदशा नहीं भी चलेगी तो भी दिक्कत परेशानी 6वें भाव से जुड़ी या 10वें भाव से जुड़ी आपको देखनी पड़ेगी। तो ये जो है इसको इस तरीके से देखिएगा, और ओवरऑल रिजल्ट यही है कि शनि 6वें में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तुला राशि में है तो शुक्र भी अगर खराब हो गया तो ये बहुत हद तक दिखाता है कि वाइफ जो है, वाइफ से जुड़ी समस्या या फिर मैरिज लाइफ से जुड़ी समस्याओं को भी थोड़ा दर्शाता है, क्योंकि तुला राशि वैवाहिक जीवन से संबंध रखती है, याद रखिएगा। सामाजिक बैलेंस के साथ भी तुला राशि का बहुत बड़ा संबंध है। अब देखिए, और दूसरी कंडीशन बता रहा हूं आपको मैं। अगर मान लीजिए बृहस्पति देवता यहाँ पे बैठे आपकी कुंडली में, अब बृहस्पति इस कुंडली के देखिए अष्टमेश और लाभेश दोनों भी हैं, तो ऐसे कंडीशन में शनि की दृष्टि जो है वो बृहस्पति पे चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं
जब शनि बृहस्पति को देखते हैं तो ओवरऑल जो ग्रोथ होती है जीवन में वो थोड़ी सी स्लो चलती है, बहुत धीमी गति से चलती है। संपन्नता जो है वो जल्दी नहीं मिलती, 36 के बाद या कहीं ना कहीं 40s के आसपास मिलती है। तो इसको समझ के ग्रोथ जो थोड़ी सी स्लो चलती है, इसको ध्यान रखिएगा। ओवरऑल चीज़ें अच्छी रहेंगी। शनि अगर यहाँ पे बैठे, एक कंडीशन जैसे मैंने शुक्र को देख लीजिएगा और इनके साथ अगर केतु बैठे हैं तो ये भी आपको करियर में तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैरिज लाइफ को कहूँगा कि मैरिज लाइफ के ऊपर हो सकता है कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव इफेक्ट देखने मिले, और आप अपने से नीचे के एम्प्लॉयज से, अपने नीचे अपने नौकर से कभी भी बहुत बार हो सकता है असंतुष्ट रहें, वो आपकी ना सुने, ऐसा भी हो सकता है अगर केतु बैठा होगा साथ में। तो ओवरऑल दोस्तों ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं जैसे मैंने कहा कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस मैंने बताया। अगर शनि देव आपके मान लीजिए यहाँ पे सूर्य देवता के साथ बैठे हैं तो ये कॉम्बिनेशन भी लगभग ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी काफ़ी हद तक सपोर्ट है इसमें। बट हाँ पिता को कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, और प्रॉपर्टी जो है बहुत बार प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स में हो सकता है, गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स या किसी न किसी डिस्प्यूट से रिलेशन आपके जीवन में आपका ज़रूर बने। बुध का संबंध अगर बनता है, अगर मरकुरी के साथ आपका शनि बैठा हुआ है बुध के साथ, तो दूसरे भाव के स्वामी जो है वो 6वें में आए हैं, उनका संबंध एक तरह से ये जो संबंध है ये जॉब से धन कमाने के लिए अच्छा है। लेकिन हाँ ऐसे लोगों को मेरी सलाह रहती है कि लोन और लिटिगेशन से थोड़ा दूर रखें, कानूनी कार्रवाई आप पे ना जल्दी बैठे और किसी टैक्सेशन में कोई गड़बड़ ना करें कभी, और लोन जब तक आवश्यकता नहीं हो बहुत ज़्यादा तब तक लोन वगैरह से दूर रहें। तो बिकॉज अननेसेसरी कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट, ज़्यादा ही ब्याज भरते हैं जीवन में ऐसे लोग जिनका दूसरे भाव का स्वामी 6वें में जाता है और शनि देवता अगर आसपास हैं या फिर उनकी एस्पेक्ट है तो शनि के साथ अगर मरकुरी बैठेंगे धन कमाने के लिए तो अच्छा है, पर कहीं ना कहीं सरकारी या बैंकिंग के हिसाब से धन का ओवरऑल नुकसान भी कराता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये था दोस्तों, शनि देवता अगर 6वें भाव में वृष लगन में बैठते हैं तो इसका ओवरऑल टोटल रिजल्ट मैंने लगभग आपको बताया है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और एक चीज़ दोस्तों, अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है तो मैं कंप्लीट प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी विथ लाइव चार्ट सेशन आप सभी को सिखाता हूं। काफ़ी लोगों को अभी तक मैंने ट्रेन किया है जिन्हें पसंद आया है। अगर आपको भी करना हो तो आप ज़रूर मेरी वेबसाइट पे एक बार विजिट कर सकते हैं, डिटेल्स चेक कर सकते हैं। चलता हूं दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।